करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। डायरेक्ट एक्शन का डर। हमारे देश में जब 1857 का स्वातंत्र्य युद्ध समाप्त होने को था, उस समय अमेरिका का दृश्य बड़ा भयानक था। 1861 से 1865 तक वहाँ गृह युद्ध चल रहा था। अमेरिका के 34 प्रांतों में से दक्षिण के 11 प्रांतों ने गुलामी प्रथा के समर्थन में, बाकी बचे उत्तर के प्रांतों के यूनियन के विरोध में युद्ध छेड़ दिया था। उनका कहना था कि हम अपने विचारों के आधार पर देश चलाएंगे, इसलिए हमें अलग देश, अलग राष्ट्र चाहिए। वह तो भला था अमेरिका का, जिसे अब्राहम लिंकन जैसा राष्ट्रपति उस समय मिला। लिंकन ने अमेरिका के बंटवारे का पूरी ताकत के साथ विरोध किया, गृह युद्ध होने दिया, लेकिन बंटवारे को टाला। और आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत है। यदि 1861 में अमेरिका का बंटवारा स्वीकार होता तो क्या आज अमेरिका वैश्विक ताकत बन सकता था? उत्तर है नहीं। यही तो हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय हमारे देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में था जिन्होंने डर कर, घबरा कर, संकोचवश, अति सहिष्णुता के कारण देश का बंटवारा स्वीकार किया। यदि अब्राहम लिंकन जैसा नेतृत्व उस समय हमें मिलता तो शायद हमारा इतिहास, भूगोल और वर्तमान कहीं अधिक समृद्ध रहता। तत्कालीन नेतृत्व की बड़ी भूल थी कि वे मुस्लिम लीग के विरोध में खुलकर कभी नहीं खड़े हुए, हमेशा मुस्लिम लीग को पुचकारते रहे। गांधी जी और कांग्रेस के कुछ नेताओं का लग रहा था कि अगर हम मुस्लिम लीग की मांगें मानेंगे तो शायद उनका हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन यह होना नहीं था और हुआ भी नहीं। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए कवि इकबाल, वही जिसने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था, ने कहा कि मुसलमानों को अलग भूमि मिलना ही चाहिए। हिंदू के नेतृत्व वाली सरकार में मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करना संभव ही नहीं है। अलग भूमि, अलग राष्ट्र का सपना हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिखने लगा था। लंदन में बैठे रहमत अली ने इकबाल के भाषण का आधार लेकर अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक पुस्तक लिख डाली। उस मुस्लिम राष्ट्र को उसने नाम दिया पाकिस्तान। दुर्भाग्य से गांधी जी और बाकी का कांग्रेस नेतृत्व इस भयानकता को नहीं समझ पाया। ऊपर से मुस्लिम लीग दंगे कराने का डर दिखाती थी और दंगे कराती भी थी। इन दंगों में कांग्रेस की भूमिका निष्क्रिय रहने की होती थी, कारण गांधी जी ने अहिंसा का व्रत लिया था। इसी दरमियान गांधी जी ने कहा कि मुझे स्वतंत्रता या अखंडता की तुलना में अहिंसा अधिक प्रिय है। अगर हिंसा से स्वतंत्रता या अखंडता मिलती है तो वह मुझे नहीं चाहिए। एक अब्राहम लिंकन ने दूरदर्शिता दिखाते हुए हिंसा या गृह युद्ध की कीमत पर अमेरिका को रखा और विश्व को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया। और हमारे यहाँ हिंसा के भय से, प्रतिकार करने के डर से हमारे नेतृत्व ने विभाजन स्वीकार किया। आगे चलकर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी, कहा कि पाकिस्तान को मंजूरी दो, नहीं तो 16 अगस्त 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अविभाजित बंगाल का मुख्यमंत्री उस समय था हसन सुहरावर्दी। उसने 16 अगस्त से 19 अगस्त 1946 तक 4 दिनों में 5000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। 20,000 से ज़्यादा हिंदू गंभीर रूप से जख्मी हुए। कितने माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, इसकी कोई गिनती नहीं है। और इस डायरेक्ट एक्शन से कांग्रेसी नेता डर गए, यही बड़ी भूल थी। प्रतिकार भी किया जा सकता था। दुनिया के सामने मुस्लिम लीग की इस बर्बरता को, नरसंसा को रखा जा सकता था। हम लोगों में प्रतिकार करने की शक्ति थी। अखंड भारत के पश्चिम प्रांत में बड़ी संख्या में हिंदू थे। ईरान से सटा हुआ था बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान में और बगल के सिस्तान प्रांत में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सिंधी भाई रहते थे। क्वेटा, डेरा, बुक्ती, पंजगुर, कोहलू, लोरालई, यहाँ से तो कराची, हैदराबाद तक, इन सभी स्थानों पर हमारे सिंधी और पंजाबी भाई हजारों वर्षों से रहते आए थे। पश्चिम से आने पहले हर एक आक्रांता की नज़र सबसे पहले इन्हीं पर पड़ती थी, लेकिन ये राजा दाहिर के वंशज थे। अफगान जीतने वाले महाराजा रंजीत सिंह के बंदे थे, सूर थे, वीर थे, पराक्रमी थे। इतने आक्रमणों के बाद भी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था और न ही छोड़ी थी अपनी ज़मीन। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विभाजन स्वीकार करने वाले निर्णय ने इन पुरुषार्थ के प्रतीकों को, अदम्य साहस दिखाने वाले वीरों को एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी टिके रहने की क्षमता रखने वाले इन योद्धाओं को हजारों वर्षों की अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी। अपना घर बार, गली मोहल्ला और जन्म भर की सारी पूंजी छोड़कर ये सब एक रात में शरणार्थी बन गए अपने ही देश में। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।